एक दिन गुरु मैया ने ये कहा है, लाला घर में ईंधन का नाम नहीं है, तुम दोनों भाई चले जाओ वन से लकड़ी तोड़ के ले आओ। मेरे भागवत श्रोता भगवान कन्हैया विप्र सुदामा चले हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, वन में पहुंचे। और जब वन में पहुंचे हैं तो ऐसा ही नहीं भैया, आज भगवान कन्हैया है ना लकड़ियों को तोड़ने लगे हैं, विप्र सुदामा एकत्रित करने लगे हैं। घोरे राती अरे मह को महीना पानी पे पानी आवे, घोर रात महा को महीना या पानी पे पानी आ रहा है। भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, विप्र सुदामा कर रहे हैं। घोरी राती और माँ को महीना पानी पे पानी आवे, और ठंड के मारे लाल रे काटिया भैया जावे। महाराज हो रहा हाल बढ़ावे हाल, और ठंड के मारे फिलन मेरे छुड़िए मेरे धन्य धन्य वीर प्रभु तेरी लीला। ध्यान रखना भैया, भगवान कन्हैया लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, विप्र सुदामा एकत्रित कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, आज विप्र सुदामा को भूख लगी है, जो गुरु मैया ने चना दिए थी वो चावने लगी। भगवान कन्हैया समझ रहे हैं कि भैया क्या कह रहा है, जवाब दिया भैया हम कुछ नहीं खा रहे, ठंड के मारे हमारी दांती बज रही है। मेरे भागवत श्रोता यहाँ तक हुआ समय का अभाव देखते हुए बेटा भगवान कन्हैया के साथ में छल किया है विप्र सुदामा ने, तो भगवान ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, गरीब हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना भगवान ने श्राप नहीं दिया था, क्योंकि वो चना पहले से श्रापित थे। समय के अनुसार थोड़ा अति संक्षेप में बताया है वो चना कैसे पहले से श्रापित थे। बताया है उसी गुरुकुल नगरिया में एक बूढ़ी सी अम्मा रहा करती थी, वह माता। जब बूढ़ी सी वह माता रहा करती थी, इतनी गरीबी थी उनके ऊपर, घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। एक दिन का जिक्र है, वे बूढ़ी सी मैया गई है काऊ खेत में। काऊ के खेत में जाए के मैया ने एक एक करके चना बीने हैं, एक लाल पोटरी में बांध लिए हैं माता ने। और जब बांध लिए फिर विचार किया चना को घरे बनाएंगे, चल के आज भूख मिट जाएगी, क्यों ना थोड़ी सी लकड़ी और तोड़ ले। आज वो बूढ़ी सी मैया उस पोटरी को रख दिया है जिस लाल कपड़े में चना बंधे हुए हैं, और थोड़ी दूर पे एक वृक्ष पे मैया लकड़ी तोड़ने लगी। चार चोर निकले हैं, चोरों ने देखा है लाल पोटरी में, हमें ये मालूम पड़ता है माल है, खजाना है। चोरों ने उस पोटरी को उठाया, कांख में दबाई, चलते बने। आज वो बूढ़ी सी मैया लकड़ी तोड़ लाई है, इतनी सी सर पे रखे, जब चना देखे तो दिखाई नहीं दे। जब दिखाई नहीं दिए तो आज वो बूढ़ी सी मैया रोने लगी है। इतने दिन बाद भोजन का इंतजाम हुआ था, लेकिन आज फिर भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन वह मैया क्या आत्मा से आशीष का निकली है, दोहा नाय निकली है। ग्राम नंगला भज्जी के लोगों बद दुआ निकली है, वह मैया की आत्मा से जा निकली। जाओ जो ये चना ले गया हो उसे हम श्राप दे रहे हैं, इन चना को खाने से वो खुश नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मेरे भागवत श्रोता व बुढ़िया ने आज जो श्राप दे दो हम चन्न को। और ये 101 रुपए श्रीमान रिंकू के भैया राजू बिलावर इसी ग्राम नंगला बंज के रहने वाले हैं, इनके करकमलों से दान हो रही है, यानी असम लकी भाई इनके करकमलों से। कामना करूंगा ऐसे भक्तों के हाथ में धर्म के लिए तेरे जीवन में कोई बाधा ना है, भगवान कन्हैया अपने करकमलों की छाप से भैया का हृदय से बनाए रखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज
बूढ़ी सी मैया ने जाके ही जो चना ले गया हो उसे मैं श्राप दे रही हूँ, खाने से दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मेरे भागवत श्रोताओ, आज वे चारों चोर बेटा बबलू निकले हैं। गुरु संदीपन के यहाँ से आश्रम से गुजरे तो भगवान की अनुकंपा से वो पोटरी कांक में से निकल के गिर पड़ी है गुरु संदीपन के यहाँ। आज सुबह हुआ, गुरु मैया ने जब झाड़ू लगाया है तो बहे लाल पोटरी लई और बहे आरे में रख दी थी। जब विप्र सुदामा भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़वे के लिए गए थे तो वही पोटरी दी थी। लला जा में थोड़ी सी चना है, दोनों भैया मिल बांट के खाई लियो जो भूख लगे। लेकिन ध्यान रखना, विप्र सुदामा ब्राह्मण थे, जानते थे अगर भगवान कन्हैया ने ये चना चाव लिए तो इनके ऊपर गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन आगे लीला नहीं रच पाएंगे। तो जानबूझ के स्वयं विप्र सुदामा ने वो चना खाए थे। एक बात ध्यान रखना माताएं बहनों, जो भगवान स्वयं श्राप हारी है और वो अपने भक्तों को श्राप दे कैसे सकते हैं? कभी नहीं देते हैं, क्योंकि बताया है भगवान स्वयं भक्तों के वश में हुआ करते हैं, फिर भगवान भक्तों को श्राप कैसे दे देंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।